बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसाले सवाब के हवाले से बड़ी अहम वीडियो है, हो सके तो इसको आखिर तक देखें। इसाले सवाब हमारे बुज़ुर्गों का सलफ़न खलफ़न एक मुत्तफ़क़ अलैह मसला रहा है और इसमें किसी बात का भी इख्तिलाफ़ हमारे अहले सुन्नत में नहीं रहा कि इसका हम जो नेकी करते हैं इसका सवाब बुज़ुर्गों को जब हम अपने फ़ौतशुदा मुसलमानों को भेज सकते हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं। इख्तिलाफ़ थोड़ा सा इस बात में ज़रूर है कि सदक़े के अलावा जो और नेकियां हैं, रोज़ा वगैरह, क्या उसका सवाब भी पहुँचाया जा सकता है कि नहीं? तो हमारे जमहूर के नज़दीक उसका सवाब भी पहुँचाया जा सकता है। इस पर दलाइल क्या हैं? जितनी भी कुतुब मुतदाविला हैं, यानी अहादीस की किताबें जो आम हमारे यहाँ जो राइज हैं, उनमें अक्सर किताबों में इसाले सवाब की रिवायतें मौजूद हैं। मसलन बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 1388। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना उम्मी उफ्तुतिलत नफ्सुहा, या रसूलल्लाह मेरी वालदा फ़ौत हो गई, वज़ुन्नुहा लौ तकल्लमत तसद्दक़त, मेरा गुमान है कि अगर वो कलाम करती तो यकीनन सदका करती। फ़हल लहा अजरुन इन तसद्दक़्तु अन्हा, या रसूलल्लाह अगर मैं उनकी तरफ से कोई सदका करूँ तो क्या उनके लिए अजर है? आपने फरमाया नाम, हाँ। अब ये हदीस सियासता की जमी किताबों में मौजूद है, यानी सियासता का मतलब 6 जो किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, निसाई। अब यही किताब, यही हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में है। मुस्लिम शरीफ की जो किताब, मुस्लिम शरीफ का जो बाब है वो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने ये बांधा है, बाबु वसूल सवाब सदक़ती अनिल मैयत, मैयत को सवाब पहुँचने का, यानी मैयत को सवाब, हम जिसको इसाले सवाब कहते हैं, सवाब पहुँचने का बाब। यही हदीस उन्होंने यहाँ भी बयान की है। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना उम्मी उफ्तुतिलत नफ्सुहा वलम तूसी व अज़ुन्नुहा लौ तकल्लमत तसद्दक़त, वही तर्जुमा जो मैंने पहले अर्ज़ किया। तो क्या उसकी तरफ से मैं अगर कोई चीज़ सदका करूं, वो फ़ौत हो गई है, अगर कलाम करती तो यकीनन वो तो सदका देती? तो आपने फरमाया हाँ। इस पर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने तो ये बाब बांधा, मगर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस पर सराहतन ये बात लिखते हैं, इस बात पर हमारा इजमा है यानी कि मुसलमानों का, कि जो हम मैयत को सवाब पहुँचाते हैं ये उसको पहुँचता है। मसलन फ़ी हाज़ा हदीसी इन्न सदक़ता अनिल मय्यति तनफ़उल मय्यता, के जो हम सदक़ा देते हैं वो मैयत को पहुँचता है। वयसिलु सवाबहा, और इसका सवाब, वयसिलु सवाबुहा, इसका सवाब उस तक पहुँचता है। वहुवा कज़ालिका भी इजमाइल उलमाई, इमाम नबी लिखते हैं इस पर तो उलमा का इजमा है, यानी कंसेंसस डेवलप हो चुका है इस पर। उस दौर से भी अपने उलमा का आपस में इजमा था कि सवाब इन नेकियों का पहुँचता है। हाँ, ये ज़रूर है, फिर उन्होंने इख्तिलाफ़ ज़िक्र किया है। वख्तलफ़ल उलमा फ़ी सौमी इज़ा मात अलैहि सौम, उलमा का इख्तिलाफ़ इस बात में है कि अगर वो मर गया, उस पर रोज़े हैं, तो आया रोज़े उसकी तरफ से अदा हो सकते हैं कि नहीं? तो अब इसी तरह आप क़िराअत कुरान पाक, शवाफ़ी का मौक़िफ़ कुछ और है, लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के कौल में आगे जाके बयान करूँगा जो कुरान पाक के हवाले से भी है। तो लिहाजा वो खुद फरमाते हैं कि हमारी एक जमात का ये मौक़िफ़ है, फ़ी मज़हबिना अन्ना क़िराअतल क़ुरआनी ला यसिलु सवाबुहा, हमारे एक मज़हब में जो कुरान पाक की क़िराअत का सवाब नहीं पहुँचाया जा सकता। वक़ाल जमाअतु मिन अस्हाबिना, हाँ हमारे शवाफ़े की एक जमात ये कहती है यसिलु सवाबुहा, इसका सवाब पहुँचता है। तो लिहाजा ये मुस्लिम शरीफ का हाशिया था जो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा इस पर जो कलाम किया है। इसके बाद आप देखें अबू दाऊद शरीफ है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये बिल्कुल इस हदीस को बयान किया गया, ये हदीस भी है और कई हदीस भी हैं। अब इसके अंदर जो हदीस पाक है वो ये है कि एक काफिर था, वो मर गया और उसका नाम था आस बिन वाइल। उसने अपनी वसीयत की, मुझे मेरी तरफ से 100 ग़ुलाम आज़ाद किए दें। उसके एक बेटे ने तो 50 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए, मगर दूसरा बेटा चूँकि मुसलमान था, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न अबी औसा बिइत्क़ी मिअति रक़बतिन, या रसूलल्लाह मेरे वालिद ने 100 ग़ुलाम आज़ाद करने का कहा है, वसीयत की। व इन्ना हिशामन आतक़ अन्हु 50, और मेरे भाई हिशाम ने 50 ग़ुलाम तो आज़ाद कर दिए हैं, और बक़ियत अलैहि 50 रक़बतन, या रसूलल्लाह बाकी 50 ग़ुलाम बाकी हैं। आप ये बताएं कि मैं उसकी तरफ से सदक़ा करूं, यानी उसकी तरफ से ये ग़ुलाम आज़ाद करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु लौ काना मुस्लिमन, अगर वो मुसलमान होता,
फ़अतक़्तुम अन्हु औ तसद्दक़्तुम अन्हु औ हजजतुम अन्हु बलगहु ज़ालिक। और अगर तुम मुसलमान होता और उसकी तरफ से तुम आज़ाद करते, ग़ुलाम आज़ाद करते, सदका देते या तुम उसकी तरफ से हज करते तो ज़रूर उसको पहुँचता। तो लिहाजा ये जो हदीस पाक है अबू दाऊद शरीफ की, इसका नंबर है 2883। ये अबू दाऊद शरीफ की किताबुल जनाइज़ में, किताबुल वसाया में 2883 नंबर हदीस है। और इसके अंदर सराहतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियां ज़िक्र फरमाई, इन्नहु लौ काना मुस्लिमन फ़अतक़्तुम अन्हु औ तसद्दक़्तुम अन्हु औ हजजतुम अन्हु बलगहु ज़ालिक। हज करो, सदका दो या उसकी तरफ से ग़ुलाम आज़ाद करो, उस तक पहुँचेगा। अब एक बात और काबिल गौर है, वो ये है कि सदक़े का मफ़हूम क्या है, क्योंकि उसमें तसद्दक़्तुम अन्हु ये मुस्लिम शरीफ है और बुखारी शरीफ में भी हदीस है। और हदीस क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मारूफ़िन सदक़ा, हर नेकी सदका है। नंबर हदीस का है 6021, ये मुस्लिम शरीफ में भी है। और इसके अलावा तफसील भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को सदका करार दिया और आखिर में आपने रिज़ल्ट निकाला कुल्लु मारूफ़िन सदका, हर नेकी सदका है। इसलिए आपने जब फरमा दिया सदका करोगे इसका सवाब उस तक पहुँचेगा। इसी तरह ये हदीस पाक है, एक और हदीस पाक है जो अबू दाऊद शरीफ की पहली जिल्द में है और इसका नंबर है 1680। हदीस पाक ये है 1681 नंबर हदीस है। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न उम्म सादिन मातत, या रसूलल्लाह उम्म साद फौत हो गई हैं, फ़अय्यु सदक़ति अफ़दल, या रसूलल्लाह ये बताइए कौन सा सदका अफजल है। गोया उनको पहले पता था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा चुके हैं, कई सहाबा का आपने जवाब दिया था। उन्होंने जब अर्ज़ किया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपने जो फ़ौत शुदा उनकी तरफ सदका करें, तो आपने कई के जवाब में नाम फरमाया। तो इसलिए अब उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये बताइए सदका कौन सा अफजल है। आपने फरमाया अलमा, पानी, फ़हफ़रा बि'रन वक़ाल हाज़िही लि उम्मि साद, उन्होंने कुआँ खुदवाया और कहा यह कुआँ साद की माँ का है। यही हदीस पाक मुस्नद अहमद भी है, ये मुस्नद अहमद है। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर यह है 22,459 सॉरी 22459 हदीस का नंबर है। कि यही हदीस पाक यहाँ पर है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुआँ मैंने खुदवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी का फरमाया उन्होंने अर्ज़ की कि मैंने ये कुआँ खुदवा कर कहा कि ये असाद की माँ का कुआँ है। तो इससे पता चला इसके अलावा मुस्नद अहमद में वो हदीस भी मौजूद है। और एक और रिवायत जो मुस्नद अहमद में भी है और वो तिरमिज़ी शरीफ में भी है, वो है हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना। और वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर साल कुर्बानी किया करते थे। अब लोगों ने पूछा अली क्या वजह है कि आप हर साल ये काम क्यों करते हैं। उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मुझे वसीयत की है। गोया मैं ये काम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत से करता हूँ। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उज़हिया अन्हु, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी करने का मुझे वसीयत की है। तो लिहाजा इस हदीस पाक में कुर्बानी करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अली का साबित है। इसी तरह यहाँ पर जो कलाम इस हदीस पाक पे बाद लोग करते हैं, इसकी सनद में ज़ोफ़ है। तो अब अगर इसकी सनद में ज़ोफ़ अगर आप करार देते हैं तो कोई मसला नहीं, हम इससे फ़र्ज़ वाजिब साबित नहीं कर रहे, हम मुस्तहब साबित कर रहे हैं। और इस्तिहबाब साबित करने के लिए सही हदीस दरकार ही नहीं है जो एक हदीस का और हमारे उसूल का पैमाना है। उसूल हदीस में ये सराहतन बात है कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ रिवायत मुतबर है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया है एक जमात का मौक़िफ़ ये है कि ये करना दुरुस्त है। जिस पर आइमा इस्तिदलाल कर लें या मुक़द्दमा इब्न सल्लाह पढ़ लें या इसी तरह शरह नुख़बतुल फ़िक्र पढ़ लें, मुख्तलिफ़ शुरूहात और मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन की किताबों में ज़िक्र है कि जब वो कहा इस कि मुज्तहिदीन किसी हदीस से इस्तिदलाल कर लें तो वो उसकी सेहत की दलील है। इसके बाद अगर आइए तो हदीस के दलाइल हैं, इसके आप हदीस की मौजूद किताबें पढ़ते जाएँ, शोबुल ईमान में भी इस तरह के अबवाब मौजूद हैं। इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सराहतन रिसाले सवाब पर अहादीस मौजूद हैं।
मसलन एक हदीस पाक ये है, यही जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, और इसी तरह एक हदीस पाक जो आस बिन वाइल के मरने वाली कि मैंने और बयान की है अबू दाऊद शरीफ से, और बानी ने उसको हदीस को हसन कहा है कि जब आस बिन वाइल का बेटा ने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप मर गया है, उसने 100 ग़ुलाम आज़ाद करने की वसीयत की थी, 50 मेरे भाई ने आज़ाद कर दिए और 50 मैं आज़ाद करना चाहता हूँ, आप फरमाइए कि मैं कर दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो मुसलमान होता, इन्नहु लौ काना मुस्लिमन, अगर वो मुसलमान होता तो उसकी तरफ से तुम आज़ाद कर दे, ओ तक तुम अनहु तसद्दक़ तुम अनहु ओ हजज तुम अनहु बाला ज़ालिक। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बक़ाल अलैहिस्सलाम। तो ये हदीस यहाँ भी मौजूद है, ये तीसरी जिल्द है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की, और मकतबा है रशीदिया, पाकिस्तान से छपी हुई है। इसी तरह एक और हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब बंदा मरता है तो उसके आमाल यानी नेक आमाल में से 3 उसके साथ जाते हैं, और एक आपने उसमें फरमाया वो सदका जारिया, वलद साले और सदका जारिया, इल्म नाफ़ी, 3 चीज़ें हैं। तो लिहाजा इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें मैं इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब से अर्ज़ करता हूँ। लेकिन एक बात जो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है वो ये है कि हज़रत अता फरमाते हैं, वो भी जाफ़र से रिवायत करते हैं, अन अल हसन वल हुसैन काना यातिकानी अन अली जिन बाद मौतिही, कि इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के विसाल के बाद उनकी तरफ से ग़ुलाम आज़ाद किया करते थे, यानी ग़ुलाम आज़ाद करके उसका सवाब आपको पहुँचाया करते थे। इसी तरह इसी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं, इन्नर रजुल ला यरक़ा दरजता, एक मुसलमान का दर्जा बुलंद होता है। वो कहते हैं मा हाज़ा, या अल्लाह ये क्या है, फ़युक़ाल बिस्तिग़फ़ारि वलदिका मिन बादिका लक, कि तुम्हारे भाई के ने तुम्हारे बाद इस्तिग़फ़ार किया है, ये वो है। तो इससे पता चला कि इस्तिग़फ़ार हमारा मुर्दों को फ़ायदा देता है। इसी तरह एक हदीस पाक से सय्यद मुसय्यब से भी है कि उन्होंने फरमाया दुआ की बेटे की दुआ की वजह से वालिद का दर्जा बुलंद होता है। इसी तरह इन्ना मिनल बिर्रि बादल बिर्रि अन तुसल्ली अलैहिमा मा सलातिका वन तसूमा अनहुमा मा सियामिका वन तसद्दक़ा अनहुमा मा सदक़तिका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेकी में से ये भी नेकी है कि तू अपने वालिदैन की तरफ से नमाज़ पढ़ अपनी नमाज के साथ, रोज़ा रख अपने रोज़े के साथ, तो सदका दे अपने सदक़े के साथ उनका सदका भी दे। ये हदीस पाक भी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के बाब मा यत्तबिउल मय्यत बाद मौतिही, जो चीज़ें मैयत के साथ उसके मरने के बाद जाती हैं उसमें ज़िक्र है। इसी तरह बहुत सारी और रिवायतें भी इस मौजू पर मौजूद हैं। ये है ये रियादुस सालिहीन, जिसका दर्स उम्मन आपने देखा होगा मदीना शरीफ का जो चैनल है उस पर हदीस शरीफ चलती है वो इसी किताब से ली जाती है। इसके अंदर एक बाब है, वो इस्तिग़फ़ार का बाब है, इस्तिग़फ़ार और दफन का बाब। इमाम नबी रहमतुल्लाह ने उसमें लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दफन से फ़ारिग होते और कब्र पर खड़े हो जाते फरमाते इस्तग़फ़िरू लि अख़ीकुम, अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो और उसके लिए अभी तस्बीत का यानी उसके साबित कदम रहने का सवाल करो कि उससे अभी पूछा जाएगा। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। उसके बाद एक हदीस नकल करते हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की, आपने फरमाया दफन तुमुनी फ़क़ीमु हौला क़ब्री क़द्र मा तुनहरु जुज़ूरुन व युक़समु लहमुहा हत्ता अस्तअनिसा बिकुम व अअलमु माज़ा उराजु बिही रुसूल रब्बी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये कि आपने फरमाया जब तुम मुझे दफन कर चुको मेरी कब्र के इर्द गिर्द इतनी देर खड़े रहना कि एक ऊँट ज़िबा किया जाए, उसका गोश्त तकसीम हो जाए, यहाँ तक कि मैं तुमसे उनसियत हासिल कर लूँ और मैं जान लूँ कि मैंने अपने रब के भेजे हुओं को क्या जवाब देना, यानी मुनकर और नकीर को क्या जवाब देना। इसके बाद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल लिखा है इमाम नबी ने, युस्तहब्बु अन युक़रा इंदहु शैउम मिनल कुरान, मुस्तहब ये है कि वहाँ पर खड़ा होकर कुरान पाक पढ़ा जाए। व इन ख़तमुल कुरान कुल्लहु काना हसनन, और अगर वहाँ सारा कुरान पढ़ा जाए तो वो अच्छा है। ये याद रखिएगा, ये भी इमाम नबी है और मुस्लिम की शरह में भी इमाम नबी ने ये बात लिखी है, लेकिन वहाँ पर अब फरमाए हमारे असहाब का। इसे पता चला इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह का अपना और इमाम शाफ़ी का राज मज़हब भी यही है कि तिलावत कुरान का सवाब भी हम मुर्दों को साल कर सकते हैं। इसके बाद जो अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक हदीस है हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, क्योंकि वो कहीं कह सकता है कि आपने सिर्फ इस्तिदलाल किया है कुल्लु मारूफ़िन सदक़ा से कि हर नेकी सदका है, लिहाजा वहाँ तो ऐसा मामला नहीं, हदीस पाक में तो ये मुराद हो सकता है। तो हम ये भी अर्ज़ कर देते हैं कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की एक बात नकल की है, किताबुल जिहाद में यह हदीस है।
मस्जिद अशार की फ़जीलत बयान करते हुए कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, कौन है जो मेरी तरफ़ से मस्जिद अशार में जाए और मेरी तरफ़ से वो 2 या 4 रखते पढ़े, मैं यदमिनुली, कौन मुझे ज़मानत देता है, और वहाँ पर जाकर 2 या 4 रखते पढ़ता है और कहे कि इसका सवाब मैंने अबू हुरैरा को दिया। तो लिहाजा ये अबू दाऊद शरीफ के अंदर बाकायदा मस्जिद अशार की फ़जीलत में ये हदीस मरवी है और आप वहाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक और जो किताब है जिसका नाम है शरहुस्सुदूर, इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इन्होंने बहुत सारे आमाल यहाँ बयान किए हैं जो मुर्दे के मरने के बाद उसकी कब्र में फ़ायदा देते हैं। मसलन हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 चीज़ें हैं कि बंदे की उसके मौत के बाद भी उसका अजर उसको मिलता रहता है। वह हुआ फ़ी क़ब्र ही, वो अपनी कब्र में होता है। अब पहला फरमाया एक इल्म जो उसने सिखाया, इल्म, और उसने नहर जारी की, या कोई कुआँ खुदवा दिया, और गरस नखलन, या अगर कोई दरख्त लगा दिया, और बना मस्जिदन, या मस्जिद बना दी, और वारिसा मुसहफ़न, या मुसहफ़ छोड़ के कुरान पाक छोड़ के मरा, और तरका वालिदन यस्तग़फ़िरु लहू बाद मौतिही, या ऐसा बच्चा छोड़कर मरा जो उसकी मौत के बाद उसके लिए दुआ करता रहा। इसी तरह इससे पिछली हदीस भी जो इब्न माजा शरीफ में भी है कि हुज़ूर ने फरमाया, इन्ना मिम्मा यलहिकुल मुमिन मिन हसनातिही बाद मौतिही इल्मन नशरहू और वलदन सालिहन तरकहू और मुसहफ़न वारिसहू और मस्जिदन बनाहू और बैतन लिइब्न सबीली बनाहू और नहरन अजराहू और सदक़तन अखरजहा मिन मालिही फ़ी सिहतिही तलहिकुहू बाद मौतिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही तकरीबन चीज़ें हैं, एक चीज़ ज़्यादा है इसके अंदर कि ऐसा सदका जो उसने अपने माल से सेहत की हालत में निकाला हो, या नहर जारी की हो, या कोई मुसाफिर खाना बनाया हो। इसी तरह हदीस पाक और भी बहुत सारी हैं, और एक हदीस पाक यहाँ से मैं और बयान करूँगा, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल मय्यतु फ़ी क़ब्रि इल्ला शिबहल ग़रीक़, कि मैयत का हाल कब्र में गर्क होने वाले की तरह होता है जो मदद मांग रहा होता है। वो दावत का दुआ का इंतज़ार करता है, मिन अब्बिन और उम्मिन और वालदिन और सदीक़िन सिक़तिन, अपने माँ, अपने बाप, अपने बेटे, या अपने गहरे दोस्त, अपने मजबूत दोस्त थे। और जब उसको कोई ऐसी चीज़ मिलती है, दुआ मिलती है, तो दुनिया व मा फ़ीहा से उसको ज़्यादा प्यारी है। इसी तरह अल्लाह ताला ला यदखुलु अला अहलिल क़ुबूरि मिन दुआई अहलिल अर्दी अमसाल जिबाल ला युदखिला अला अहलिल क़ुबूरि, अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन वालों की दुआ की वजह से पहाड़ों की तरह नेकियां, पहाड़ों की तरह सवाब अहले कबूर की कब्रों में दाखिल करता है। इसी तरह फरमाया, व इन हदियतुल अहया लिल अमवाति इस्तिग़फ़ारु लहुम, कि मुर्दों ज़िंदा का जो हदिया है, तोहफ़ा है, वो मुर्दों की तरफ उनके लिए इस्तिग़फ़ार है। इसी तरह बहुत सारी और रिवायतें हैं, बहुत सारे और मामलात हैं, लेकिन हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से ये हदीस की किताब, ये है शरहुस्सुदूर में इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह। ये तंबीहुल गाफिलीन है। तंबीहुल गाफिलीन में एक वाक़या लिखा है, जो कब्रों के पास जुमे के दिन एक शख्स गया, उसने कब्र वालों को देखा, वो आपस में सवाब तकसीम कर रहे हैं। एक लंबा वाक़या, हमारे पास वक्त इतना नहीं है। ये किताब है फतवा शामी। अब ये बहुत सारी लंबी और तफसील है, मैं मुंतखब चीज़ें बयान कर रहा हूँ सिर्फ, वरना हदीस और इस तरह की और किताबें बहुत सारी और पेश की जाती है बतौर हवाला। इसके अंदर भी सराहतन लिखा है कि जो हम सवाब कर पहुँचाते हैं वो उनको पहुँचता है, बिल्कुल ये सारे सवाब करना उनको पहुँचता है। और बिल्कुल वे दुआ भी लिखी है, अल्लाहुम्मा औसिल सवाब मा क़रअनाहु इला फ़ुलानिन औ इलैहिम, कि 10 या 11 दफ़ा सूरह इखलास पढ़े, और या 7 दफ़ा या 3 दफ़ा पढ़े, सूरह यासीन पढ़े, सूरह मुल्क पढ़े जब कब्रों की ज़ियारत करने जाए, और कहे अल्लाहुम्मा औसिल सवाब मा क़रअनाहु इला फ़ुलानिन औ इलैहिम, ऐ अल्लाह इसका सवाब फ़लाँ को जब हमने पढ़ा पहुँचा दे या उनकी तरफ पहुँचा दे। इसी तरह फिर नीचे इमाम शामी लिखते हैं कि अफजल ये है लिमन यतसद्दक़ नफ़लन औ यनवी अली जमील मुमिन वल मुमिनात, अफजल ये है जो सदका करे वो तमाम मोमिन मर्दों औरतों का नियत कर ले, लिअन्नहा तसिलु इलैहिम, क्योंकि ये सब सवाब उनकी तरफ पहुँचता है। वला यनकुसु मिन अजरिही शैउन, और इसमें अजर में कोई कमी नहीं होती। वह मज़हबु अहले सुन्नति वल जमाआ, अहले सुन्नत वल जमात का ये मज़हब है। इसके बाद इमाम शाफ़ी का इख्तिलाफ लिखा, जिस पर मैं बात पहले कर चुका हूँ, और एक लंबी बात है, लेकिन बहरहाल मैंने खुलासा उसका बयान कर दिया। इसी तरह हमारी अक़ायद की किताब है शरह अक़ायद।
इस शरह कायद के अंदर सराहतन लिखा है, इसका सफ़ा नंबर 172 है, मकतबा इसका कदीमी कुतुबखाना है, उसके अंदर सराहतन ये लिखा है कि हम जो सदका देते हैं इसका सवाब, हमारे दुआओं का सवाब नफ़अ लहुम, उनके लिए नफ़ा है, नफ़अन लहुम उनके लिए नफ़ा है, लिल अमवाती खिलाफ़न लिल मुअतज़िला, मुअतज़िला इसके इख्तिलाफ़ करते हैं, वो इसाले सवाब को नहीं मानते, लेकिन बाहर क्या है, हम इसाले सवाब को मानते हैं। और सल्फ़न खल्फ़न इस पर हमारा अमल है। और फिर उन्होंने दलील के तौर पर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बाकायदा वो रिवायत बयान की है जिसमें उन्होंने कुआँ खुदवाया। इससे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम बद मज़हबों की बहुत सारी किताबों से ये बात साबित करेंगे कि वो भी इसाले सवाब करने के कायल थे, बाद में लोग बदल गए हैं। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।